नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मुद्दा तो है में सबसे पहले बात करेंगे राजनांदगांव में अचानक 20 डॉक्टरों के इस्तीफे की और पेशकश की गई थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। डॉक्टर्स ने इस इस्तीफे के पीछे की वजह राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस को लेकर लिए गए फैसले को बताया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। आखिर क्या मांग है डॉक्टर्स की और क्या डॉक्टर्स जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजनांदगांव में एक साथ शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 20 डॉक्टरों ने डीन को पत्र भी सौंपा है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस को लेकर लिए गए फैसलों को वापस लेने की बात कही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो सामूहिक इस्तीफे के लिए बाध्य होंगे। 20 डॉक्टरों के एक साथ इस्तीफे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में अगर डॉक्टर इस्तीफा देंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। हाँ, मेडिकल कॉलेज से 20 चिकित्सकों ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। बीच में भी शासन का नया नियम आया है कि निजी चिकित्सालयों में जाके वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके विरोध में इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। जो रेगुलर हैं प्लस संविदा दोनों हैं। रेगुलर वाले चाहते हैं कि निजी अपने शासकीय समय अवधि के बाद कभी भी उनको कहीं भी जाके प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनका कहना है कि हम साल 6 महीने के लिए यहाँ रहते हैं, उसके बाद हमारा रिन्यूअल का कोई गारंटी होती नहीं है। शासकीय जो समय अवधि है उसके बाद कहीं भी उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए। इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों में सीनियर, जूनियर, संविदा और नियमित डॉक्टर शामिल हैं। अगर और डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो चरमराएगी ही, साथ ही मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा कॉलेज के छात्र छात्राओं का करियर भी संकट में पड़ जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और आगे इसका जल्द हल निकाला जाएगा। लेकिन एक साथ इतने डॉक्टर का इस्तीफा देना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। ठीक है, उनकी कोई समस्या होगी तो मैंने आज बैठा के रायपुर में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति, कुछ दिन का प्रॉब्लम हो तो यहाँ कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि उसका समाधान हो जाए। अस्पताल पहले से ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। इस्तीफा देने वालों में मेडिसिन, ऑर्थो, एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कुल 21 विभाग संचालित हैं और मेडिकल कॉलेज मात्र 30% डॉक्टर से संचालित हो रहा है। देखना होगा कि आखिर ये स्थिति कब बेहतर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया, जिनका कहना है कि वो बातचीत कर इसका हल निकालेंगे। ये बहुत पुराना अधिनियम है, कोई नया नियम हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसी को प्रकाशित किए हैं। और इस बात को लेकर जो संविदा में है जो डॉक्टर वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। सभी जगह डीन को बातचीत करने हेतु कहा गया है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं और ऐसी स्थिति में यदि इस्तीफा देंगे तो एक नया संकट पैदा होगा। इसलिए बातचीत चल रही है, उसके बीच का रास्ता हम निकालेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता किशोर सिल्लेदार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। किशोर, जिस तरह से डॉक्टर्स ने साफ तौर पर अब चेतावनी दे दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, अगर निजी तौर पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे, और ये तस्वीरें भी निकल के सामने आई है कि उसकी पेशकश की गई। अब इसका असर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आया है और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमरा सकती है और बातचीत का रास्ता किस तरह से खुलता दिखाई दिया है? ये देखिए, आज दोपहर ही राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल प्रबंधन के साथ जो इस्तीफा देने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी बैठक हुई है। यहाँ उन्हें समझाइश दी गई है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये नियम जो है, ये प्रतिबंध जो है वापस लिया जाए, अन्यथा उनका इस्तीफा बिल्कुल जो है स्टैंड रहेगा। उन्होंने इस्तीफे की जो पेशकश की है उसे माना जाएगा। उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। हालांकि हमने जो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बात की है तो उनका कहना है कि अस्पताल में अभी वो जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो काम कर रहे हैं,
किसी तरह की कोई स्थितियां अभी अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर बिगड़ी नहीं है। सभी डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यदि इस तरह से स्थितियां बिगड़ी और इस तरह से यदि इस तरह के नियमों को वापस नहीं लिया गया तो डॉक्टर्स जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इनका इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी हो रहेगा। अभी तो सिर्फ 20 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है और भी डॉक्टर्स यहाँ पर इनके साथ में इस्तीफा दे सकते हैं। तो जाहिर है तो डॉक्टर्स की तरफ से इस्तीफे की पेशकश तो कर दी गई है, लेकिन बातचीत की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब क्या नतीजा निकल के सामने आता है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां किसान खाद के लिए परेशान हैं। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। 2-2 दिन लाइनों में लगने के बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल रही। ऐसे में उन जिम्मेदारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो किसानों के हित में कई बड़े दावे करते नजर आते हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अब भी किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। कई जिलों में खाद का संकट गहरा है। अधिकारियों का दावा है कि खाद की कमी नहीं है, पर हकीकत में किसान एक एक बोरी के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहे तो कहीं पुलिस के साए में खाद बांटनी पड़ी। सबसे पहले दतिया से आई ये तस्वीर देखिए, जहां पुलिस के हाथों केवल 5 बोरी की पर्चियां किसानों को थमाई जा रही हैं। पहले किसानों को पहले थाने से खाद की पर्चियां मिलती हैं, उसके बाद ही वो पर्चियों को लेकर खाद के गोदाम पर जाता है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहा, जिसके कारण फसलों को नुकसान हुआ है। खाद नहीं मिल रहा है, खाद की कमी है। हाँ, तो पुलिस के पास क्यों आए खाद बंटवाने के लिए? पुलिस के जो है धक्का मुक्की हो रही है खाद का में, तो फिर पुलिस के पास आए। फिर जैसे खाते के हिसाब से किसान को जरूरत है, ये कम भी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा। आज 30 दिन है, खाना खा के भी नहीं आए और ये 80 कूपन दे ने, फिर 200-250-300 लोग खड़े होकर जी घर को चले गए। कल इतनी की जो स्थिति है। कब से हो रहा है? कितने दिन से कर रही है? कम से कम 5-4 दिन से हो रहा है। और अब बात रतलाम की। एक तरफ किसान खाद को लेकर परेशान है, एक एक बोरी के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर रतलाम में जब कृषि विभाग की ओर से जैविक खाद के रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए कलेक्टर साहब को बुलाया गया तो वो इस बात से नाराज हो गए कि प्रचार रथ के आगे बैनर नहीं लगाया गया। वहीं सतना में खाद बांटने के दौरान लापरवाही सामने आई, जिसके बाद किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुबह से लाइनों में लगे किसानों का कहना है कि ना तो उन्हें खाद मिल रही है और ना ही टोकन दिया जा रहा है। दूर दराज से आए किसान अब प्रशासन की लापरवाही से परेशान हैं। खेत हमारा पलेवा लग चुका है, अब बुवाई कराने के लिए यहाँ खाद लेने आए हैं तो खाद नहीं मिल रही हमको। परेशान सुबह आज 6 बजे आ गए हैं यहाँ टोकन लेने, तो टोकन भी नहीं मिल रहा। खाद के लिए खड़े हैं, काल आए तो काल टोकन नहीं मिल पाओ, आज बोले थे तो आज नहीं दे रहे हैं। सुबह 6 बजे आ गए हैं गांव छोड़ के और इतनी चोट लगे के बादो बताई खटिया लेने चाहिए तो हम खाद खींचे खड़े हैं और खाद मिल नहीं रही 1846। और रात में कहा कर रहे थे कि बेच लेते तो किसानन खींचे मिलते नहीं। नरसिंहपुर के करेली में यूरिया खाद की लाइन में लगे किसानों का कहना है कि 2 दिन पहले ही टोकन दे दिया गया, लेकिन टोकन मिलने के बाद भी उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही। खेत बुआई के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन खाद नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा राजगढ़ से सामने आई ये तस्वीर देखिए, जहां खाद के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। राजगढ़ जिले के एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो खेतों में डाली जाने वाली डीएपी खाद पर प्रैक्टिकल करते हुए नजर आ रहा है। किसान ने बताया कि खाद में लगभग 40 से 50% रेत और दूसरे पदार्थ मिले हुए हैं, जिससे ये खाद पूरी तरह से अमानक है। अभी 2 दिन पहले डीएपी खाद का जब खेत में हम लोग उसे फेंक रहे थे, तब हमें पता चला कि इसमें थोड़ी सी रेत जैसा है, कंकर है। तो मैंने बार बार उसे धोया तो उसमें से लगभग 400 ग्राम के लगभग रेत निकली है, जिसकी शिकायतें मैंने कृषि कल्याण विभाग के लोगों को की है और साथ में ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। और मैं चाहता हूं कि राजगढ़ जिले के तमाम किसानों को ये घटिया रेतीला खाद मिला है जो कि अमानक था, लेकिन बावजूद सोसाइटी के लोग अभी भी किसानों को परेशान कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं कि पुराने पैसे जमा करो तभी नया खाद मिलेगा।
सागर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल खाद वितरण केंद्र में सैकड़ों किसान खाद मिलने का इंतजार कर रहे थे और कतार में थे। तभी किसानों का आपस में विवाद हो गया और फिर ये विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान जमकर लात घूसे, चप्पल और कुर्सियां चली। किसान खाद के संकट से जूझ रहा है। दूसरी ओर शायद प्रशासन उनकी समस्या से अनजान है, क्योंकि अगर वाकिफ होता तो आज ये स्थिति न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।